जय श्री राम। गणनाथ सरस्वतीरविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री राम मित्रों, आज उपनिषद का कुछ अध्ययन करने के उपरांत कुछ शब्दों का समूह लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ कि क्या सत्यता में भगवान शिव के विषय में शास्त्रों में लिखा हुआ है। आज जो आप सब देख रहे हैं ज्ञानवापी मंदिर के विषय में जो चर्चा चल रही है, देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व की यह बात हो गई है। मैंने पहले के वीडियो में भी सनातन धर्म के उन सभी विद्वान महानुभावों और जगत गुरुओं से नम्र निवेदन तथा प्रार्थना किया कि जिस महादेव को वह फवारा बनाने वाले बताने वाले आज के 300 साढ़े 300 साल पहले के समय में बिजली नाम का कोई शब्द नहीं था, करंट नाम का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं हो रहा था, तब के समय से वह फवारा बता रहे हैं। उसी के जगह पे कुछ उन्हीं के संप्रदाय के लोग उस चीज़ को तथा कथित अपनापन दिखा रहे हैं। तो वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी महानुभाव हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और वह सत्यता कह रहे हैं कि 350 वर्ष पूर्व यानी कि पहले के समय में बिजली नाम का कोई शब्द नहीं था और ना बिजली थी। अधिकांशतः आज के 50 साल पहले की ही बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में आज के 20 साल पहले 25 वर्ष पहले की बात है कि बिजली 20 से 30% थी यूपी में, आज पूर्ण रूप से है। तो भगवान को भी यह सनातन धर्म पहले से प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि ज्ञानवापी मंदिर ही हैं और रहेंगे। औरंगजेब के शासनकाल में परिवर्तन किया गया धर्म स्थल को नुकसान करके अपना कर्मस्थल तथा पिता का शासन को देखते हुए उन्होंने अपने आप में परिवर्तन करने का प्रयास तो खूब किया, परंतु कहते हैं ना कि जो विषय वस्तु कभी टूटा नहीं तो कभी जूट कैसे सकता है। उन्होंने ऊपर का तो ढांचा बदल दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ज्ञानी हमेशा ज्ञानी ही रहते हैं, मूर्ख तो बनते नहीं हैं, और मूर्ख जो है वो हमेशा मूर्ख ही रहेंगे। आज भी बाबा विश्वनाथ अपने परिचय को लेकर उपस्थित हुए और मैं अभी उपनिषद का अध्ययन कर रहा था तो उपनिषद में स्पष्ट रूप से मुझे लिखित हुई लाइन पंक्ति मैंने पढ़ा कि उपनिषद में भगवान स्वयंभू महादेव जो हैं वह आज 1 साल 2 साल तथा अथवा 50-100 साल के पुराने नहीं हैं। महादेव स्वयंभू स्वयं उपस्थित होने वाले महादेव हैं और जहाँ जहाँ उनकी उपस्थिति है वह शास्त्र प्रमाण करता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस विषय को लेकर एक ही अभी तक कथा वक्ता उपस्थित हुए, देवकी नंदन ठाकुर जी। उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हर एक क्षण प्राप्त होता रहे। मैं ऐसे बाकी बिहारी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुत्व के लिए उन्होंने हमेशा बोलने का प्रयास किया और आज देखिए बनारस के उस नगर निगम के कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूँ जो कि कीटनाशक दवाई ना डाल करके चीनी का शरबत से भगवान शिव जी का अभिषेक करके उनका उपस्थिति को देखा। और ये मूर्ख अभी भी अपने फवारे में ही लगे हुए हैं। वहाँ की दीवारें भी देखिए,
भगवान त्रिशूल छप रहा है। कितनी चीज़ों को छुपाएंगे। छिपने से सच्चाई छुप नहीं सकती, झूठे और नकली सबूतों से। इसलिए सत्य परमात्मा है। इस परमात्मा को छिपाने का प्रयास ना करें, नहीं तो आपका वंश तो पहले ही ख़त्म हुआ। अब जो गिने चुने अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, बहुसंख्यक तो उन्हें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की जो भावना है हम सब के दिल में, हम सब के मन में, हम सब का जो एक संस्कार है कि अहिंसा परमो धर्मा, सर्व हम लोग एक मिल करके रहने का प्रयास करते हैं। इसलिए महादेव हैं और महादेव ने नंदी भगवान के ऊपर विशेष कृपा किया। उनकी तपस्या, उनकी मेहनत और परिश्रम आज रंग लाई है। अब मैं पुनः उपनिषद के विषय में कह रहा था कि उपनिषद जब इस चीज़ का उल्लेख कर रही है, शिव पुराण, लिंग पुराण इत्यादि सभी ग्रंथों का उल्लेख है महादेव के विषय में, तो कितना आप झूठा कह सकते हैं। कहते हैं, हे देव, हम कानों से कल्याणकारी बातें सुने, आँखों से कल्याणकारी दृश्य देखें, हम हृष्ट पुष्ट अंगों और शरीर से ईश्वर द्वारा प्रदत्त पूरी आयु देवहित कार्यों में बिताएं। महान कीर्ति संपन्न देवराज इंद्र हमारा कल्याण करे। सर्वज्ञाता पूषा देवता महादेव देवता हमारा कल्याण करे। अरिष्टनेमी जिसकी गति अवरुद्ध ना की जा सके, तक्ष गरुड़ तथा बृहस्पति हमारा कल्याण करे। त्रिविध तापों की शांति हो। तो भगवान महादेव में इतनी शक्ति है। कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक ताप, तीन ताप को हरने वाले महादेव में शक्ति है। इसलिए महादेव स्वयंभू तो थे ही, आज भी स्वयंभू होने का प्रमाण उन्होंने दिया। इसलिए काशी में भगवान का वास है। हर हर महादेव।